हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर्स का नया सेशन। अप्रैल का पहला पार्ट है ये। अप्रैल 2023 का पहला करंट अफेयर्स का पार्ट है। 50 नए क्वेश्चंस मिलेंगे। वीडियो अच्छे से देखेंगे तो सारे क्वेश्चंस याद भी हो जाएंगे, और अगर क्वेश्चंस याद हो जाएंगे एग्जाम में क्वेश्चंस आ भी जाएंगे और ठीक भी हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने की कोशिश मैं करती हूँ। आप लोग जो बच्चे लिखते हो और बताते हो, थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट्स कि इतने अगर आए हुए क्वेश्चंस आए, ये मोटिवेट करता है मुझे भी। अगर आप हिंदी का सेशन नहीं देख पा रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, इंग्लिश मीडियम कंप्लीट इंग्लिश मीडियम सेशन इज ऑल्सो देयर इन द प्लेलिस्ट, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। ये सेशन हिंदी में होगा। स्टार्ट कर देते हैं, बट उससे पहले वीडियो अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा, शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ करिए जो तैयारी कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन साथ में है उसे दबाइए, इससे नोटिफिकेशंस आते रहेंगे जब भी हम वीडियो डालेंगे। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं। पहला टॉपिक लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स है। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स में देखिए, आरबीआई के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नीरज निगम। आरबीआई के न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नीरज निगम, बने हैं मतलब, तो आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीरज निगम बने हैं। नाम याद रखिए पक्का से। एलआईसी किसी ना किसी बात के लिए न्यूज़ में बनी रहती है, तो एलआईसी का न्यूज़ में बने रहने से आपको ये बता दूं, एम जगन्नाथ और तबलेश पांडे जो एमडी बने हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं एलआईसी के, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आप जानते हैं, और बहुत समय से किसी ना किसी कारण से न्यूज़ में बनी हुई है। तो कोई एमडी अपॉइंट होगा एलआईसी का तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो तबलेश पांडे और एन जगन्नाथ को भूलिएगा नहीं। नीरज निगम एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई के, और एलआईसी के नए एमडी, मैंने क्या बोला, एलआईसी के एमडी एम जगन्नाथ और तबलेश पांडे। वाइस चीफ ऑफ नेवी संजय जसजीत सिंह, वाइस चीफ ऑफ नेवी संजय जसजीत सिंह। उसके बाद स्पाइस जेट के सीएमडी को, स्पाइस जेट के सीएमडी को चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अजय सिंह को एसोचैम का प्रेसिडेंट बनाया गया नया। तो एसोचैम का प्रेसिडेंट बनने के लिए कोई पहले से बहुत डिजर्विंग, पॉपुलर और बहुत काबिल इंसान चाहिए होता है, तो वही सीएमडी स्पाइस जेट वाले अजय सिंह को बनाया गया एसोचैम का प्रेसिडेंट। नेपाल के तीसरे वाइस प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट हैं। नेपाल के तीसरे वाइस प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है। अब आपको ये बता दूं कि जो तीसरे वाइस प्रेसिडेंट बने हैं वो जनता समाजवादी पार्टी के हैं, जनता समाजवादी पार्टी के हैं। राम सहाय प्रसाद यादव इनका नाम है। तो नए वाइस प्रेसिडेंट तीसरे नंबर के जनता समाजवादी पार्टी के नेपाल के राम सहाय प्रसाद यादव। तो नाम याद रखिए सारे के सारे। नीरज निगम आरबीआई के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, एमडी एलआईसी के एम जगन्नाथ और तबलेश पांडे, संजय जसजीत सिंह वाइस चीफ ऑफ नेवी, स्पाइस जेट के सीएमडी अजय सिंह एसोचैम के नए प्रेसिडेंट, थर्ड वाइस प्रेसिडेंट नेपाल के राम सहाय प्रसाद यादव जनता समाजवादी पार्टी के। तो बार बार रिपीट करने का पर्पस जानिए कि आपको याद हो जाए, इसीलिए बार बार बोलती हूँ। पहला क्वेश्चन इंडिया इन फोकस के टॉपिक से। भूटान के किंग, भूटान में मोनार्की है, तो भूटान के राजा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो जो भूटान के राजा वो इंडिया विजिट पे थे, जिनका नाम है जिग्मे वांगचुक खेसर नामग्याल। नाम याद रखिए, जिग्मे वांगचुक खेसर नामग्याल, ये भूटान के किंग है जो इंडिया विजिट पे थे। इंडिया मेंबर बनेगा यूएन के स्टैटिस्टिकल कमीशन का 4 साल के लिए, और ये जो 4 साल की समझ लीजिए मेंबरशिप स्टार्ट होगी जनवरी 2024 से। तो जनवरी 2024 से यूएन की स्टैटिस्टिकल कमीशन की 4 साल की मेंबरशिप इंडिया की स्टार्ट होगी। एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन स्पोर्ट्स, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन म्यूचुअल रिकग्निशन ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और एवी को प्रोडक्शन बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ये याद रखिए कि किस पे एमओयू, किसके बीच में एमओयू, ठीक है। किन दो कंट्रीज की बात हो रही है, एमओयू किसने किस किस बात पे साइन किया है, कभी पूछ लिया जाता है एग्जाम में ये भी। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 2023 वाली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, इससे बात करिए। इस डेट से हम कह रहे हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, बताया जा रहा है कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है 2030 तक $2 ट्रिलियन हो जाएगा। 2030 तक $2 ट्रिलियन
पहुंच जाएगा। फॉरेन ट्रेड जो पॉलिसी है ना, ये इंडिया के एक्सपोर्ट्स को यहाँ तक ले जाएगी 2030 तक। अब आप ये सोचिए कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के लिए कोई प्लानिंग तो करनी पड़ेगी, तो जो प्लानिंग है उसके लिए पिलर्स हैं। पहला वाला पिलर इंसेंटिव टू रेमिशन। देखिए, किसी भी तरीके से एक्सपोर्ट अगर हम बढ़ाना चाहते हैं, पैसे बाहर से यहाँ लाना चाहते हैं, तो हमें हर तरह का इंसेंटिवाइज भी करना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी करना पड़ेगा, हमें एमर्जिंग आइडियाज़ को भी सपोर्ट करना पड़ेगा, हमें कोलैबोरेशन के थ्रू भी। यही पिलर्स हैं, मैं यही बोलती जा रही हूँ, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो। मैंने कहा पिलर्स ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 23, इंसेंटिव टू रेमिशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन थ्रू कोलैबोरेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एमर्जिंग आइडियाज। सो दीज आर द 4 पिलर्स। ये 4 पिलर्स हैं जो दिमाग में रख के चलेंगे फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को प्रमोट करते हुए। वांगचुक, जिग्मे वांगचुक, खेसर नामग्याल इंडिया विजिट पे भूटान के किंग। इंडिया यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन का मेंबर 4 साल के लिए जनवरी 2024 से। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एमओयू। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के हिसाब से हमारा इंडिया का एक्सपोर्ट 2030 तक, सन 2030 तक $2 ट्रिलियन हो जाएगा। और ये 4 पिलर्स हैं हमारी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023 के। पक्का याद रखिए, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, आप खुद देख पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में टाटा ट्रस्ट इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। टाटा ट्रस्ट की इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार बड़ी स्टेट में कर्नाटका टॉप पे और छोटी स्टेट में सिक्किम टॉप पे। दोबारा बोल रही हूँ, नंबर्स आ जाते हैं। टॉप 3 जानबूझ के लिखे हैं, कई बार टॉप 3 पूछ लेता है कि इसके बाद कौन था। कर्नाटका, तमिलनाडु के बाद कौन था, तो तेलंगाना। कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना पहले 3 लार्जर स्टेट्स इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। स्मॉल स्टेट्स में सिक्किम टॉप पे। यूरोपियन कमीशन जीआई टैग टू कांगड़ा टी, हिमाचल प्रदेश। तो कांगड़ा टी, देखिए जीआई टैग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग्स होते हैं, किसी जगह की ज्योग्राफी के साथ जुड़ी हुई कुछ चीज़ें, जैसे दार्जिलिंग टी दार्जिलिंग के साथ जुड़ी हुई। ऐसे ही याद करिए कि जो कांगड़ा टी है वो हिमाचल प्रदेश के साथ जुड़ी हुई तो है। जीआई टैग यूरोपियन कमीशन वाला ज्योग्राफिकल, वहाँ की ज्योग्राफी को दिखाता हुआ, इंडिकेट करता हुआ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग, यूरोपियन कमीशन, जीआई टैग, कांगड़ा टी, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट में अगर आप देखें तो गंधमार्दन हिल्स हैं। गंधमार्दन या गंधमार्दन हिल्स भी कहीं कहीं लिखा होता है। तो गंधमार्दन हिल्स नेम्ड बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट इन ओडिशा। तो गंधमार्दन हिल्स जो हैं इन्हें बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाया गया है, नाम दे दिया गया है उड़ीसा में। तो हिल्स हैं, पहाड़ हैं, गंधमार्दन हिल्स, इन्हें बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट उड़ीसा में नाम दिया गया है। जीआई टैग्स हमारी कंट्री में, सोचिए चीज़ों को दिए जाते हैं ना, कि अगर कह रहे हैं रीवा का मैंगो, तो रीवा का मैंगो ये मध्य प्रदेश का हुआ। हम अगर कह रहे हैं वुडकाविंग लद्दाख से जोड़िए, यूपी बनारसी लंगड़ा आम, आदम चीनी राइस, रामनगर बंटा। तो रामनगर भंटा इज बैंगन, ब्रिंजल। आई रिपीट, बनारसी लंगड़ा आम यूपी का, लद्दाख के वुड काविंग्स, आदम चीनी राइस और रामनगर भंटा ब्रिंजल ये यूपी का, और मध्य प्रदेश का मुरीना आम और रीवा आम, छत्तीसगढ़ का नागरी डुबराज राइस और बिहार का मिर्चा राइस। तो इनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट, जीआई टैग्स ढेर सारे, और गंधमार्दन हिल्स के बाद अब टॉपिक है प्रोजेक्ट्स एंड इनॉग्रेशंस। इसरो के 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट वाले। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन है, इसीलिए आरएलवी रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। चित्रदुर्ग कर्नाटका में इसे टेस्ट किया इसरो ने टेस्ट किया ह्यूमन रेटेड विकास इंजन को। तो नाम इंपॉर्टेंट है इसलिए हाईलाइट भी किया है। देखिए, इसरो ने टेस्ट किया ह्यूमन रेटेड विकास इंजन को फॉर L110 स्टेज। गगनयान मिशन की बात हो रही है, इंजन टेस्ट कर रहे हैं, ह्यूमन रेटेड इंजन है फॉर L110 स्टेज। इसके लिए गगनयान मिशन पे इंजन को टेस्ट कर रहे हैं। ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल फॉर गगनयान इज LVM-3G, ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल फॉर गगनयान, लॉन्च व्हीकल M3G। MOU फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स,
MOU फॉर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स। तो MOU ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियन आर्मी और NTPC के बीच में। मैं रिपीट कर रही हूँ, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट पे एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडियन आर्मी और NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के बीच में। अब ये खर्चे की बात हो रही है। आउटले 7 PM मित्रा पार्क्स, 7 PM मित्रा पार्क्स 4445 करोड़ इसके ऊपर खर्चा किया जाएगा। आउटले है, एक्सपेंडिचर है तमिलनाडु, MP, UP, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। तो ये 7 PM मित्रा पार्क की जगह, मित्रा का फुल फॉर्म आ जाएगा एग्जाम में, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन। T टेक्सटाइल है, A अपैरल है, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन अपैरल। दोबारा T टेक्सटाइल है, A अपैरल है। इससे याद करिए कि मित्रा किस बारे में है, कपड़ों के, टेक्सटाइल के, अपैरल के बारे में है मित्रा स्कीम। तो 7 PM मित्रा पार्क जिन पे आउटले 4445 करोड़ का, TN, MP, UP, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र में। ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, NTPC एनर्जी लिमिटेड और इंडियन आर्मी के बीच में। इसरो का गगनयान मिशन पे विकास इंजन L110 स्टेज का टेस्ट। उसके बाद चित्रदुर्ग कर्नाटका में रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनॉमस लैंडिंग मिशन का टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गवर्नमेंट स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, आप जानते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स में स्टैंड अप इंडिया, आपने नाम तो बहुत सुना होगा, लेकिन आपसे पूछ लेंगे किस मिनिस्ट्री की है स्टैंड अप इंडिया, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री। स्टैंड अप इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री। एक्सटेंशन मिला है स्कीम को 2025 तक, ये याद रखना है। गवर्नमेंट के हिसाब से एंटरप्रेन्योर्स को 40,700 करोड़ रुपए ऑफर किए जा चुके हैं। एंटरप्रेन्योर्स बिजनेस में जो इन्वॉल्व हैं, मतलब जो बिजनेस करते हैं, तो 40,700 करोड़ रुपए एंटरप्रेन्योर्स को 7 साल में दिए गए हैं, ऑफर किए गए हैं। खर्चा जो होगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पे, देखिए विलेज प्रोग्राम है, नाम से पता चल रहा है विलेज का डेवलपमेंट होगा, बट कौन से विलेजेस, बॉर्डर विलेजेस। अगर आपको कहूँ कि कुछ स्टेट्स हैं और कुछ स्टेट्स हैं और एक यूनियन टेरिटरी है, तो आप ये समझिए इस पे आउटले 4800 करोड़ का होगा, खर्चा 4800 करोड़ लगाया जाएगा। इतना पैसा फाइनेंशियल ईयर 22-23 से 25-26 तक के टाइम के लिए, इतना टाइम के अंदर 4800 करोड़ स्पेंड किए जाएंगे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के ऊपर। और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है बॉर्डर विलेजेस को डेवलप करेगा। ये बॉर्डर विलेजेस कहाँ के हैं, यूनियन टेरिटरी लद्दाख के और सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल के बॉर्डर वाले विलेजेस के लिए, क्योंकि बॉर्डर भी तो होना चाहिए ना। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की समर्थ स्कीम, तो समर्थ स्कीम जब पूछेगा कोई स्कीम किस मिनिस्ट्री की है, ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना। तो समर्थ स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स की है। स्कीम फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग इन टेक्सटाइल सेक्टर, इसको भी मार्च 2024 तक चलाया जाएगा। MOU स्किलिंग रूरल यूथ एंड एम्पावरिंग विमेन बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। MOU जो साइन किया गया है, किस पे, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा गांव के यूथ का, गांव के यंग लोगों का। इसके अलावा हम कह रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाएगी, तो विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है, ये मिनिस्ट्रीज जो है ये वाली इस MOU के पीछे हैं, इसी पे साइन किया गया है MOU। दोबारा 2025 तक स्टैंड अप इंडिया फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्कीम, 40,700 करोड़ एंटरप्रेन्योर्स को 7 साल में दिए गए। वाइब्रेंट विलेज जो प्रोग्राम है उस पर 4800 करोड़ का खर्चा। समर्थ स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल की स्कीम है जो मार्च 2024 तक चलाई जाएगी। और इन मिनिस्ट्रीज की स्कीम जिसमें रूरल यूथ को और विमेन को एम्पावर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस तरह का बाइलिंगुअल बैच भी है और कंप्लीट इंग्लिश मीडियम बैच भी है। नंबर्स नीचे दिए गए हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो प्लीज़ इन नंबर्स पे कॉल करिए और कोई भी एग्जाम के लिए ज्वाइन करिए। हम अपनी तरह से आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे
ताकि आपको सब इंपॉर्टेंट कराए हुए क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाएं। तो इतना तो आपको टीचर्स पे फेथ रखना पड़ेगा, अच्छा भी पढ़ाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पढ़ाएंगे। तो अपनी तरफ से अच्छे से ट्राई करेंगे। ज्वाइन करना चाहें किसी भी तरह का कोर्स, नंबर्स हैं, कर लीजिए। INS त्रिशूल, देखिए पहले टाइटल क्या है, डिफेंस न्यूज़ का टाइटल है। तो कोई एक्सरसाइज हो रही है, उसमें हमारी तरफ से कोई ना कोई INS मतलब कोई शिप जाएगा ना, पार्टिसिपेट करेगा। तो त्रिशूल जो है पार्टिसिपेट कर रहा है, INS त्रिशूल। किस में? हम कह रहे हैं कोंकण पे जाओ, ऑफ कोंकण कोस्ट में एक्सरसाइज है। अरेबियन सी जगह, वाटर वाला एरिया, क्योंकि नेवल एक्सरसाइज है तो पानी तो चाहिए, अरेबियन सी जगह है। ऑफ कोंकण कोस्ट प्लेस है और इंडिया और UK के बीच में नेवल एक्सरसाइज हुई जिसमें INS त्रिशूल ने पार्टिसिपेट किया। 10वें नंबर की श्रीलंका इंडिया नेवल एक्सरसाइज 23 जो कोलंबो श्रीलंका में हुई, जिसमें किल्टन और सावित्री किल्टन और INS सावित्री ने पार्टिसिपेट किया। शिप्स है ना, ध्यान से देखो ना, अगर नेवल एक्सरसाइज है तो शिप्स तो पार्टिसिपेट करेंगे ना। तो INS किल्टन और INS सावित्री, ठीक है, स्लिनेक्स में पार्टिसिपेट किया। 10वीं बार स्लिनेक्स हो रही थी कोलंबो श्रीलंका में, इसका वेन्यू था। कोप इंडिया का वेन्यू बात करें तो पानागढ़ वेस्ट बंगाल, कलाईकुंडा वेस्ट बंगाल, आगरा UP। ये वेन्यू किसका? कोप इंडिया का। कोप इंडिया क्या है? एक्सरसाइज है, एयरफोर्स एक्सरसाइज है। कैसे पता चला? एयरफोर्स इंडिया की, एयरफोर्स US की, इनके बीच में एक्सरसाइज। इंपॉर्टेंट चीज़ कोप इंडिया में ये है, यहाँ पर एक ऑब्जर्वर स्टेट भी बनाया गया, वो जापान था। क्वेश्चन आ जाएगा क्योंकि इंडिया और US एक्सरसाइज कर रहा है, एयर फोर्सेज इन्वॉल्व है। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, 3 डिफरेंट वेन्यूज पे इस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाएगा, देख लेना। अंडर इंडिया सागर मिशन INS तारमुगली, मॉलडीव्स ट्रांसफर कर दिया गया इसको। तो फिर वही शिप की बात, डिफेंस न्यूज़ का कैटेगरी है, INS तारमुगली को मॉलडीव्स ट्रांसफर कर दिया गया है अंडर इंडिया सागर मिशन। तो हम सपोर्ट करें, हेल्प करें और नेशंस को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो अब जो बच्चे बैंकिंग की तैयारी नहीं कर रहे, थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, जल्दी से देखते हैं। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, ध्यान से देखिए। भारत बिल पे के साथ अमेजॉन पे ने टाइप किया। टाइप जो किया है वो किस लिए किया है? लोन रीपेमेंट की जाती है, लोन रीपेमेंट की जाती है, तो इसके लिए अमेजॉन पे ने टाइप किया है भारत बिल पे के साथ। HDFC का को ब्रांडेड कार्ड जो है, क्रेडिट कार्ड जो है, वो एक ट्रैवल क्रेडिट कार्ड है। कैसे पता? IRCTC जिस पे जाके आप रेलवे की बुकिंग करते हो तो वो ट्रैवल की तो बात करेगा, तभी तो उस पर बुकिंग की जाएगी। तो ट्रैवल क्रेडिट कार्ड को ब्रांडेड किसका? IRCTC और HDFC बैंक, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, SBI ने स्टार्ट किया है भीम SBI पे। आप कहेंगे हमें ये क्यों बता रहे हो, ये तो हमें पहले से बताएं। प्लीज सुनिए, इसका बैकएंड ये है। आप कहेंगे इसमें क्या है, ये भी हमें बताएं। UPI इंडिया का है, पेनाउ सिंगापुर का है, ये नहीं पता आपको। UPI इंडिया का, पेनाउ जो है वो सिंगापुर का। अगर ऐसे कोई नेशन सामने आए तो ये इसका बैकएंड ये है, जो पेमेंट्स आएंगी सिंगापुर से आराम से संभाल लिया जाएगा अगर बैकएंड हैंडल कर लेगा कोई। तो SBI ने भीम SBI पे लॉन्च किया है ताकि रेमिटेंस जो है सिंगापुर से आसानी से हो जाए। HDFC बैंक ने टाइप किया लुलू एक्सचेंज के साथ। तो HDFC और लुलू एक्सचेंज ऑफ UAE, तो इंडिया और ऑफ गल्फ की बात होने लगी। अब पेमेंट आएगी, फिर दोबारा से रेमिटेंस करना पड़ेगा। पेमेंट फैसिलिटी है रेमिट नाउ टू इंडिया, रेमिट नाउ टू इंडिया। HDFC बैंक ties up with Lulu Exchange UAE for payment facility between India and Gulf through remit now to India. RBI ने ग्रांट किया है इंफ्रा फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी स्टेटस टू IREDA। आप इसे कुछ और समझे, इससे पहले मैं आपको इसका फुल फॉर्म बता दूं। तो IREDA इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। बैंकिंग और फाइनेंस में कुछ और क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बाय मंथली पॉलिसी रिव्यू रेट्स डिस्कस करने वाले हैं। रेपो 6.50% है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट 6.75% है, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट 6.25% है और फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट 3.35% है। याद ये रखिए, जब एग्जाम देने जाते हैं उससे पहले अगर चेंज आया है या नहीं भी आया, एक बार रिवाइज कर लीजिए रेट्स को, क्योंकि रेट्स पूछ ली जाती है एग्जाम में, आपको पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पेज के अंदर प्रवाह है, ये याद रखिएगा।
डिजिटल दुकान ऐप भी आएगा एग्जाम में, ये भी देख लीजिएगा। तो डिजिटल दुकान ऐप मर्चेंट्स के लिए, मर्चेंट्स बाय वीज़ा एंड एक्सिस बैंक। डिजिटल दुकान ऐप बिजनेस मैनेजमेंट सोल्यूशन है ये। तो जो बिजनेस कर रहा है, कस्टमर थोड़ा ना, बिजनेस जो कर रहा है उसको बिजनेस मैनेजमेंट ऐप चाहिए ना, तो मर्चेंट्स के लिए डिजिटल दुकान ऐप, अ बिजनेस मैनेजमेंट सोल्यूशन फॉर मर्चेंट्स बाय वीज़ा, डिजिटल दुकान बाय वीज़ा एंड बाय एक्सिस बैंक। एसबीआई ने स्टेक सेल कर दिया कमर्शियल इंडो बैंक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का। तो ये है क्या, ये जॉइंट वेंचर एक रशियन कंपनी का, तो इट्स रशियन जॉइंट वेंचर। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि एसबीआई ने सेल कर दिया कमर्शियल इंडो बैंक एलएलसी का अपना स्टेक कैनरा बैंक को। आरबीआई पोर्टल फॉर लाइसेंसिंग एंड अप्रूवल प्रवाह, कोई लाइसेंस चाहिए होता है तो आरबीआई ने कहा प्रवाह पोर्टल इसके लिए। तो प्रवाह क्या है ये पढ़िए, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशंस, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशंस, वैलिडेशन VA वैलिडेशन, AH ऑथराइजेशन, सो दैट इज प्रवाह, प्लेटफॉर्म फॉर रेगुलेटरी एप्लीकेशन, वैलिडेशन एंड ऑथराइजेशन। तो ये याद रखिए अच्छे से बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। आज के लिए इतना ही है। अब सारे बच्चे ज्वाइन करिए, लाइक का बटन नहीं दबाया है ज़रूर दबा दीजिएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए, इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स वाले। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पोषण पखवाड़ा, पोषण पखवाड़ा 5वीं बार ऑब्जर्व किया जा रहा था। 20 मार्च को शुरू हुआ, 3 अप्रैल तक मनाया गया, 5वीं बार मना रहे थे। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इसे ऑब्जर्व कराती है। पोषण की बात करें, माँ बच्चा, पोषण मतलब न्यूट्रिशन की बात हम कर रहे हैं एक्चुअल में, इसीलिए थीम भी वही, न्यूट्रिशन फॉर ऑल, न्यूट्रिशन फॉर ऑल टुगेदर टुवर्ड्स अ हेल्थी इंडिया। वर्ल्ड हेल्थ डे देखिए 7 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, इसका थीम हेल्थ फॉर ऑल। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को ऑब्जर्व करते हैं, थीम इसका हेल्थ फॉर ऑल। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे, वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डे, तो ये हम मौसम की बात, वेदर की बात करने लगे। 23 मार्च को वर्ल्ड मेट डे मनाया जाता है। इस साल का थीम इसका फ्यूचर ऑफ वेदर, क्लाइमेट, वाटर अक्रॉस जेनरेशंस। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट, अच्छा जीरो वेस्ट डे जो है पहली बार मनाया गया, जीरो वेस्ट डे पहली बार मनाया गया, 30 मार्च को इस बार मनाया गया है, याद रखिएगा इसको क्योंकि कुछ नया हुआ। वर्ल्ड ओबेसिटी डे, मोटापा, तो वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च को मनाया गया। थीम इसका चेंजिंग पर्सपेक्टिव्स, लेट्स टॉक अबाउट ओबेसिटी। एक बार और, पखवाड़ा, पोषण पखवाड़ा 20 मार्च से 3 अप्रैल। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल। 23 मार्च को मेट डे, इंटरनेशनल डे जीरो वेस्ट, 30 अप्रैल पहली बार जीरो वेस्ट डे मनाया गया है। 4 मार्च को वर्ल्ड ओबेसिटी डे। तो इसके साथ हम करेंगे वाइंड अप। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, नहीं समझ में आया दोबारा भी देख सकते हैं और इंग्लिश वाला भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।